हाय एवरीवन। आज लैपलॉस ट्रांसफॉर्म में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल का लैपलॉस ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपलॉस ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग निकालेंगे लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ई पे पावर ए टी यू टी का और माइनस ई पे पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का। चलिए इसको कैसे निकालेंगे वही सीखेंगे आज हम लोग। फाइंड लैपलॉस ट्रांसफॉर्म एंड आर ओ सी। यहाँ पे दो सिग्नल आपको दिया गया है, उसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको बताना है। चलिए निकालते हैं। पहला क्या है, इसको टी इक्वल टू है ई पे पावर ए टी यू ऑफ टी। तो इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले तो वो लिखिए। क्या माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एक ऑफ टी गुना ई पे पावर माइनस एक टी ए टी, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको एक तो टी दिया गया है ई पे पावर ए टी यू टी। यहाँ देखिए हुआ यू ऑफ टी लगा हुआ है, तो यू ऑफ टी का काम बस यही है कि ये इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक करता है, जीरो से इन्फानाइट। यू ऑफ टी अगर एक ऑफ टी में है तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ कर देगा, ये जीरो से इन्फानाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फानाइट। और एक तो पी का वैल्यू है कितना, क्वेश्चन में दिया गया है ई पे पावर 80। यहाँ पुट कर दीजिए गुना। अब जो बचा हुआ टर्म है यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन में यू ऑफ टी नहीं रहता तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। लेकिन क्वेश्चन में यू ऑफ टी दिया गया है तो आपका इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से इन्फानाइट। यू ऑफ टी का काम बस यही है कि ये इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज करेगा और इसका कोई काम नहीं है। एक तो टी का जो वैल्यू था ई पे पावर 80 यहाँ पुट कर दिए। यहाँ पे यू ऑफ टी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यू ऑफ टी के कारण ही तो ये आया है जीरो से इन्फानाइट। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। जीरो से इन्फानाइट ई पे पावर 80 गुना ई पे पावर माइनस 80 है, तो दोनों का पावर झुकेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 6। इसको क्या लिखते हैं, 2 का पावर 4 प्लस 6 यानी 2 का पावर 10। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पावर जुड़ेगा। टी के पावर एक टी माइनस 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, हो गया। जीरो से इन्फानाइट ई पे पावर ए माइनस एस गुना टी। टी क्या किए, कॉमन ले लिए, हो गया। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं ना बाबू, ई पे पावर ए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे पावर ए टी बाई ए। टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई होता है क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पे पावर ए माइनस एक्स गुना टी बटा ए माइनस एक्स। अब क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है, यही ना, जीरो से इन्फानाइट। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे आप। अब जो है लिमिट पुट करिएगा ई पे पावर ए माइनस एक्स गुना इन्फानाइट माइनस ई पे पावर ए माइनस एक्स गुना जीरो, यही ना। अब देखिए 1 ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पे पावर ए माइनस एक्स गुना इन्फानाइट, यहाँ पे ई पे पावर जीरो। अब ई पे पावर जीरो का वैल्यू होता कितना है, इसका वैल्यू होता है 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई पे पावर ए माइनस एक्स गुना इन्फानाइट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म है, क्या है, ई पे पावर ए माइनस एक्स गुना इन्फानाइट, यही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे हम। सबसे पहले ये वाला टर्म को देखिए, ए माइनस एक्स का, ए माइनस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ए माइनस एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो हो सकता है, ए माइनस एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है। यही तीन कंडीशन होगा, इसके अलावा तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता। इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो, या तो लेस देन जीरो, या जीरो के बराबर। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ए माइनस एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है या नहीं। मान लेते हैं कि ए माइनस एक्स का वैल्यू जीरो है, जीरो इसमें पुट कीजिए तो ई पे पावर जीरो गुना इन्फानाइट ई का पावर हो गया जीरो और इसका वैल्यू आया 1। अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे बुआ 1 और माइनस 1 वैल्यू आ जाएगा जीरो।
इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म का आंसर आ जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू आप नहीं ले सकते। अगर ये वैल्यू लेंगे तो इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म आ रहा है 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप a माइनस x का वैल्यू 0 को नहीं ले सकते। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं a माइनस x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। a माइनस x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 करने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब a माइनस x का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। मान लेते हैं a माइनस x का वैल्यू ये 2, तो पुट करते हैं 2 गुना फाइनाइट e पे पावर फाइनाइट में कोई चीज़ से भी गुना करिएगा तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो e पे पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करके बुआ e का पावर इनफाइनाइट, जो आंसर आया यहाँ पे इनफाइनाइट, अगर ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो इनफाइनाइट माइनस 1 कितना आ जाएगा? फाइनाइट अब माइनस 1 आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में अगर इससे गुना करेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, मतलब इसका जो लैपलॉस ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है। आप 2 वैल्यू लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी रखिएगा, इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये भी कन्फर्म हो गया कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, ये भी कन्फर्म हो गया। तो अब बचा क्या? अब ये बचा, अब इसका वैल्यू आप लेस देन 0 लेंगे। अब हमारे पास बचा a माइनस x लेस देन 0। a माइनस x लेस देन 0 अगर हम लेंगे बुआ, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। a माइनस x का वैल्यू मान लीजिए -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, अप टू माइनस इनफाइनाइट कुछ भी। क्योंकि लेस देन 0 लेना है मतलब नेगेटिव वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि a माइनस x का वैल्यू ले लिए -2, अगर यहाँ पुट कर देंगे तो -2 गुना इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? e पे पावर 2 गुना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अब माइनस साइन रह जाएगा, मतलब e पे पावर माइनस इनफाइनाइट। e पे पावर -1 का वैल्यू कितना होता है? 1/e। तो उस तरीके से यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/e पे पावर इनफाइनाइट। अब ये क्या होगा? 1/e पे पावर इनफाइनाइट हो गया इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया? 0। अब अगर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, अगर ये वैल्यू हम 0 यहाँ पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा? 1/a माइनस x, और यहाँ पे क्या होगा? 0 और -1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/x माइनस a। और ये वैल्यू कब आया? जब ये कंडीशन लिए तब ना, मतलब a माइनस x लेस देन 0, यही लिए तब ना। तो यहाँ पे क्या है? a लेस देन a, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन a। मतलब ये आंसर कब आया? जब आप ये लिए तब ना, एक ग्रेटर देन ए। इसी को बोलते हैं बाबू आरओसी। तो इसी एरिया में आपको ये वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म हुआ 1/x माइनस ए, और अगर इसका आरओसी का बात करेंगे तो एक ग्रेटर देन ए। आरओसी मतलब हुआ क्या? देखिए इसको एक प्लेन में दिखाते हैं। ये आरओसी का क्या मीनिंग है? जैसे ये है आपका, ये जे ओमेगा एक्सिस, ये है आपका सिग्मा, और इधर है माइनस सिग्मा, और इधर है माइनस जे ओमेगा एक्सिस। तो बोलते हैं बाबू एक प्लेन, और एक प्लेन में आपको ये आया है एक ग्रेटर देन ए। ए क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ए क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू ए यहाँ पे है। अब आरओसी आपको कह रहा है एक ग्रेटर देन ए, मतलब ये वाला एरिया, ये है ए, और इधर का एरिया है, यही आपका आरओसी है। आरओसी कहने का मतलब इसी एरिया में इसका जो लैपलॉस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/x माइनस ए। आप अगर इधर आ जाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। आरओसी कहने का मतलब वैसा एरिया जहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी एरिया में आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखे थे ना, इधर अगर निकाल ले रहे थे तो आंसर आ रहा था इनफाइनाइट, और 0 वैल्यू ले रहे थे तो 0 आ जा रहा था आंसर। तो ये वाला एरिया तो होगा नहीं। तो आरओसी हुआ मतलब वैसा एरिया जहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म हुआ 1/x माइनस ए, और इसका आरओसी हुआ एक ग्रेटर देन ए। तो ये इसको सॉल्व करना है। x t इक्वल टू माइनस e पे पावर a t u ऑफ माइनस t। इसे क्या है? x ऑफ t इक्वल टू है माइनस e पे पावर a t u ऑफ माइनस t।
चलिए सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में तो टी का वैल्यू होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी गुना ई पे पावर माइनस एट्टी टी। अब यहाँ पे यू ऑफ माइनस टी लगा हुआ है बुआ, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक। देखिए अगर यहाँ यू ऑफ टी रहेगा तो जीरो से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन होगा, यू ऑफ माइनस टी है तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक इंटीग्रेशन होगा। इन दोनों का काम बस यही है, यू ऑफ टी है मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक आप इंटीग्रेशन करेंगे, यू ऑफ माइनस टी है मतलब माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक करेंगे आप। दोनों का काम बस यही है कि इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करेगा। ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। इसका पी का वैल्यू है कितना, माइनस ई पे पावर 80, माइनस ई पे पावर 80। बाकी यहाँ जो टर्म है वो पुट कर देंगे यहाँ पे। देखिए यू ऑफ माइनस टी का काम बस यही था, इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करना था बस, और इसका कोई काम नहीं है। माइनस टर्म को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आसानी है बिल्कुल। क्या हो जाएगा, ई पे पावर ए माइनस एक गुना टी। अब क्या होगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, ई पे पावर ए माइनस एक गुना टी अब बटा ए माइनस एक, यही होगा ना। और लिमिट माइनस इनफाइनाइट से जीरो। अब इसको बाहर निकालिए, अब माइनस से गुना करिए तो क्या बचेगा, 1/x माइनस ए। यहाँ पे लिमिट पुट कीजिएगा, ई पे पावर ए माइनस एक गुना जीरो माइनस ई पे पावर ए माइनस एक गुना माइनस इनफाइनाइट, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस ए। यहाँ क्या हो जाएगा, ई पे पावर जीरो माइनस, देखिए यहाँ माइनस इसमें क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो ई पे पावर कितना हो जाएगा, x माइनस ए। क्या किए, माइनस इसमें गुना कर दिए, गुना इनफाइनाइट। अब देखिए 1/x माइनस ए, ई का पावर जीरो, कितना वैल्यू हो गया 1 माइनस ई पे पावर x माइनस ए गुना इनफाइनाइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझेंगे हम लोग। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, ई पे पावर x माइनस ए गुना इनफाइनाइट, यही टर्म है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू x माइनस ए का वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, x माइनस ए का वैल्यू हो सकता है लेस देन जीरो, x माइनस ए का वैल्यू होगा जीरो के बराबर। पहले ये चेक कर लेते हैं, अगर जीरो के बराबर करेंगे बुआ, अगर ये वाला कंडीशन लेंगे x माइनस ए का वैल्यू जीरो, अगर इसका वैल्यू जीरो लेते हैं क्या हो जाएगा, ई पे पावर जीरो गुना इनफाइनाइट का वैल्यू आया ई पे पावर जीरो, मतलब वैल्यू आया 1। अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा जीरो, इसका वैल्यू आ जाएगा जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कंडीशन को आप नहीं ले सकते। क्लियर हो गया, जीरो लिए तो आंसर आ गया जीरो, वो होगा नहीं, बात खत्म। अब आते हैं x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब x माइनस ए का वैल्यू ले सकते हैं आप पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी। मान लेते हैं कि हम लेते हैं 3, ई पे पावर 3 गुना इनफाइनाइट। x माइनस ए का वैल्यू कितना ले रहे हैं आप, 3 ले रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू में कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लेते हैं कि 3 लिए, ई पे पावर 3 गुना इनफाइनाइट कितना, ई पे पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। अगर ये वैल्यू लेंगे बुआ तो यहाँ वैल्यू कितना पुट करना होगा आपको, इनफाइनाइट। 1 माइनस इनफाइनाइट कितना, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट में अगर इससे गुना करेंगे तो आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट, मतलब इसका आंसर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी आप नहीं ले सकते। हो गया, तो बचा क्या अब क्या बचा, x माइनस ए का वैल्यू लेस देन जीरो, यही ना बचा। देखते हैं इसमें क्या आता है आंसर, x माइनस ए लेस देन जीरो मतलब निगेटिव वैल्यू, मतलब x माइनस ए का वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट कुछ भी। मान लेते हैं तो -2 लेते हैं, तो इसको पुट करिए -2 गुना इनफाइनाइट, कितना आएगा वैल्यू ये ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट, 2 गुना इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अब माइनस साइन रह गया, ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया 1/e पे पावर इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट वैल्यू आया जीरो। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बुआ क्या आएगा,
1/(x-a) और यहाँ आ गया 1 माइनस 0, ये वैल्यू आया 1/(x-a) और ये वैल्यू आया कब? जब ये कंडीशन आप लिए तब ना, मतलब x-a लेस देन 0, मतलब x लेस देन a, मतलब ये आंसर कब आया? जब x का वैल्यू लेस देन a होगा तब। इसी को बोलते हैं आरओसी। आरओसी का मतलब वैसा एरिया जहाँ पे आप इंटीग्रेशन का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हम इसको एच प्लेन में दिखाएं, अगर इसको हम एच प्लेन में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? देखिए यहाँ पे, ये है आपका ये ओमेगा एक्सिस और ये है आपका सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा और ये है माइनस जी ओमेगा एक्सिस। और इसका वैल्यू लेस देन ए का, ए का वैल्यू कोई कौन सी का वैल्यू होगा? ए मान लेते हैं 2 3 4 कुछ भी होगा, तो मान लेते हैं कि ए यहाँ है, तो ये है ए का लाइन। देखिए इसका वैल्यू लेस देन ए, मतलब ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया, ये है आपका आरओसी। ये है आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब इसी एरिया में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/(x-a), इसी एरिया में मतलब इसका आंसर कितना हुआ? अगर इसका आंसर देखेंगे बाबू, इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ 1/(x-a) और इसका आरओसी क्या हुआ? x लेस देन a। यही आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।